पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला, सांसद नरेश बंसल सहित कई बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हम नहीं भूल सकते। अटल जी ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है और उनके शासनकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है। इस अवसर पर सभी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी और अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो उन कविता एम्स था, वो आए तो उन्होंने देखा उसको और हमको 6 एम्स उन्होंने दिए, जिसमें हमारा ऋषिकेश का भी एम्स है। उत्तराखंड के निर्माण के वो जो उत्तराखंड हमको मिला, उसमें अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान है कि सरकार बहुमत में न होते हुए भी सबको सहमत करके 3 राज्य उन्होंने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड दिए और लंबे समय तक, पूरे समय तक विभिन्न विरोधाभासी दलों की सरकार को अनूठे ढंग से चलाने का एक मॉडल उन्होंने देश के सामने रखा। देश का बुनियादी ढांचा, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, सड़कें आज हम देख रहे हैं इतनी इतनी बन रही हैं। तो पहली बार अटल जी के प्रधानमंत्री बनने तक 50 साल में 550 किलोमीटर हाईवे बना था, 11 किलोमीटर पर ईयर, और अटल जी के समय में 11 किलोमीटर पर डे बना। आदरणीय खंडूरी जी उस समय के भूतल मंत्री थे और वो बना सारा का सारा। तो अटल जी की जो सोच थी, हर गांव को, गांव के विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए हर गांव को बस से जोड़ना, सड़क से जोड़ना, 2000 तक की आबादी से शुरू किया और आज हम 250 की आबादी तक पहुंच गए। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है। सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं और किस तरह से अटल जी का व्यक्तित्व रहा, राजनीति में शुचिता लाने का जो उनका प्रयास रहा, और ऐसे नेता जिनको विपक्षी दल के नेता भी बहुत पसंद करते थे, हर कोई उनको सुनना चाहता था। मृदुभाषी, कुशल वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हम इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। शादाब शम्स जी, अटल जी को आज किस रूप में बीजेपी याद कर रही है? देखिए, अटल जी जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। और मैं कहता हूं कि निजात शत्रु, भारत रत्न और राजनीति को एक नई पहचान देने वाले, जिन्होंने ये साबित किया कि हमारी राजनीति औरों से अलग है, वो देश के लिए समर्पित है पूरी तरह से। और आज हम ये देखते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं, शायद वही भारतीय जनता पार्टी और वही अटल जी थे जो एक साइंटिस्ट को लेके आए और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया, कि अपने आप में बताता है कि न कोई भेद है, न कोई भाव है, केवल राष्ट्रवादी विचारधारा है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ये भाव जब आता है तब जाके कोई अटल बनता है। शादाब भाई, नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान करते हुए अटल जी ने उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड अलग राज्य बनाया। उनके इन फैसलों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये अटल जी ही थे जो हमारे एक तरफ शहीदों की शहादत हो रही थी और उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के दर्द को महसूस किया, क्योंकि कवि जिस तरह से महसूस कर सकता है वो आम जन नहीं कर सकते। उन्होंने उस दर्द को समझा और ये उस एक छोटा सा उत्तराखंड राज्य हमें दिया। और भी कई सारे राज्य थे लेकिन उत्तराखंड हमें मिला और हम लोगों ने स्लोगन दिया था, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। और आज युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हमें संवरता हुआ नज़र आ रहा है कि आज पहले के मुकाबले यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का वातावरण, यहाँ की बिजली की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रदेश को अटल जी ने दिया है तो प्रदेश हमेशा उन्हें याद रखेगा, उसका कण कण हमेशा अटल जी को याद अपने दिल में बसाए रखेगा और हमेशा इस तरह भावभीनी श्रद्धांजलि देता रहेगा। शादाब भाई, बहुत दूरदर्शी थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमने भी उन्हें पढ़ा है, देखा है उनके जीवन को।
वो दूरदर्शी भी थे और इसका परिचय इसी से मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी उन्होंने, कहा कि जाओ गुजरात की सत्ता संभालो। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, अभूतपूर्व विकास हुआ। गुजरात मॉडल लेकर आप 14 के चुनाव में गए लोकसभा के, और तब से लेकर अब तक अनवरत पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं अटल जी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जिनमें अटल जी का अपने आप में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है। पता नहीं कितने कितने पेड़ उन्होंने लगाए, कितने छोटे छोटे पौधे लगाए जो आज वट वृक्ष बन के खड़े हैं। उनमें से एक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। आप समझिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी से। आज सभी बड़े नेता स्वर्गीय अटल जी को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरह से उन्होंने सत्ता संभाली, देश को आगे बढ़ाया, और आज राजनेता के रूप में अटल जी से सभी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दे रही है। समूचे राष्ट्र में सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है, अटल जी के जन्म दिवस को। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी हैं। कोहली जी, आप बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किस रूप में आप याद करते हैं अटल जी को? निश्चित तौर पर अटल जी भारतीय जनता पार्टी के प्राण थे। आज उन्हीं की याद में उनकी जन्म जयंती के इस अवसर पर आदरणीय देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज करते हैं। वो लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दलों में हैं, वो लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए, उनका जो दर्शन था भारत के लिए, उस दर्शन को आज सभी दलों के लोग मानते हैं। तो निश्चित तौर पर अटल जी की कृपा से ही उत्तराखंड बना है। उनकी ही देन से उत्तराखंड राज्य बना है। तो उस नाते भी, उस भाव से भी श्रद्धेय अटल जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों लोगों के मन में बहुत श्रद्धा का भाव है। जितना उनका चरित्र कोमल था, ठोस निर्णय भी उसी प्रकार वो लेते थे। ये एक प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है। निश्चित तौर पर वो बहुत ही कोमल और सरल हृदय के साथ साथ दृढ़ संकल्प के धनी थे। चाहे पोखरान परमाणु के हम बात कर लें, इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी उन्होंने भारत को जो महाशक्ति के रूप में रास्ता दिखाया, वो किसी से डरे नहीं, किसी प्रकार से भयभीत नहीं हुए। चाहे वो अमेरिका ने दबाव दिया हो, चाहे अन्य देशों ने भारत पे उस टाइम पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की हो। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी को देश में स्थापित करना के लिए जो उन्होंने काम किया, वो निश्चित तौर पर बहुत ही अनुकरणीय है। पहले लोग ये मानते थे कि इस देश पे केवल कांग्रेस ही राज कर सकती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये साबित करके दिखाया कि हम अन्य दलों के सहयोग से इस देश पे गैर कांग्रेसी भी राज कर सकते हैं। कोहली जी, अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि सत्ता पक्ष तो उनसे प्रसन्न रहता था, विपक्षी दल के नेता भी उनको बहुत प्रेम करते थे, उनको बहुत चाहते थे। एक कहानी याद आती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की संसद से चित्र हटा दिया गया था तो अटल जी बेहद नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था उस चित्र को वहीं लगा दिया जाए। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था। मतभेद की बात वो नहीं करते थे, ना ही मनभेद की बात करते थे। तो किस रूप में देखते हैं उनके इस आचरण को? मैंने अभी कहा है आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इस युग के बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि एक अवतार के रूप में हम उनसे कह सकते हैं। और वो ये जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, वो पहले अध्यक्ष रहे। लेकिन इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण देश के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कोहली। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।
तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी से। कोहली जी का साफ तौर पर कहना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व था उसको आज सभी लोग याद कर रहे हैं और इस समय पूरे प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र में सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भी इस कार्यक्रम को मनाया गया। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।